अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक इशू के मुतालिक या आप एक प्रॉब्लम कहे उसके मुतालिक हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएं और वहाँ मौजूद स्टूडेंट से आप ये पूछ लें कि आप कौन से अटेम्प्ट से मेडिकल कॉलेज में आपने एंट्री हासिल कर लिए या मेरिट लिस्ट में आप आए हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट वो होंगे जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट के ज़रिए वो मेरिट लिस्ट में आए हैं और यहाँ पर अब उन्होंने एडमिशन ले ली है। डियर स्टूडेंट, ये एक इशू है और ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो आज हम इसी पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को अप्रोच का पता नहीं होता। वो ज़्यादातर जो उसका टाइम है वो क्या स्टडी करने में और अपनी बुक को मेमोराइज करने में वो टाइम लगा देते, हालांकि ओवरऑल अप्रोच का वो से इंफॉर्मेशन नहीं होती या अप्रोच मालूम नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इसी अप्रोच को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो पहली अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आते हैं वो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन अ सेंस कि उसकी अप्रोच मुख्तलिफ होती है। तो आज हम उसी अप्रोच को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसमें जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वो अर्ली डिसीजंस है। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं वो पहले ही से डिसाइड करते हैं, वो अपने माइंड में क्लियर होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, वो कंफ्यूज नहीं होते और वो 9th स्टैंडर्ड से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर बनना है। और उसकी जो ये डिसीजन है वो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं होती, वक्ती तौर पर किसी से इंस्पायर होकर वो डिसाइड नहीं कर ले रहा करते, बल्कि उसकी डिसीजन भी रेशनल और लॉजिकल डिसीजन होती है, ठीक है। यानी वो सिर्फ डॉक्टर के फाइनेंशियल स्टेटस या उसकी जो लग्जूरियस लाइफ है उसको देखकर वो डिसाइड नहीं करते, बल्कि वो डॉक्टर की ओवरऑल जो डॉक्टर है उसको इवैल्यूएट करके वो डिसाइड करते हैं। यानी डॉक्टर बनने के लिए जो स्ट्रगल रिक्वायर होती है, मतलब प्री मेडिकल में जो स्ट्रगल रिक्वायर होती है, फिर ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज जो स्ट्रगल होती है, फिर उसके बाद जो सेक्रीफाइस है, उन सबको से पता होता है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस पर वो डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो स्टूडेंट अर्ली डिसीजन करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अर्ली डिसीजन के कुछ एडवांटेजेस है और अर्ली डिसीजन से आपकी फोकस डेवलप होती है, यानी आप पूरी तरह आपके जो बुक्स हैं, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उस पर आपकी फोकस डेवलप होती है, ठीक है। और आप दिल से पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए आपको मतलब अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे, तो आप वो क्या करते हैं, फोकस डेवलप हो जाती है और दिल से पढ़ते हैं। दूसरी जो एडवांटेज है अर्ली डिसीजन की वो ये है कि आपकी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही होती है। यानी इस तरह नहीं है कि आप कंफ्यूज हैं कि लेट्स मतलब प्री मेडिकल ले लिया, अगर मेडिकल में हम चले गए तो ठीक है, वरना अच्छे नंबर तो आ जाएंगे, इस तरह नहीं होता। ये परसेप्शन या उसकी ये माइंडसेट नहीं होती। वो क्लियरली क्या होती हैं, वो मतलब उसे पता होता है कि मुझे मेडिकल ज्वाइन करनी है, तो इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही होती है। दूसरी, अगर आप जो तीसरी पॉइंट्स है, अगर आप अर्ली डिसाइड कर लेते हैं तो फिर
डॉक्टर बनने के लिए जो जर्नी है, जो रोड मैप है, वो आपको क्लियर हो जाता है, पहले से ही क्लियर हो जाता है। तो अर्ली डिसाइड करना इंतहाई ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है उन स्टूडेंट की, वो ये है कि उसमें स्ट्रगल करने का और सीजलेस यानी लगातार स्ट्रगल करने का जज्बा होता है। डियर स्टूडेंट, स्ट्रगल हर एक प्रोफेशन के लिए स्ट्रगल रिक्वायर होती है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इसके बगैर आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते। मतलब आपको स्ट्रगल करनी होगी, कोई आपके लिए पेपर सॉल्व नहीं कर सकता, आप नकल से मतलब वो डॉक्टर बन नहीं सकते। यू हैव टू मेक स्ट्रगल, सीजलेस स्ट्रगल अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स इंतहाई स्ट्रगल करते हैं और उसमें स्ट्रगल करने का जज्बा मौजूद रहता है। ठीक है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी है वो ये है कि यूटिलाइज प्रॉपर टाइम। यानी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है उसको उसकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट 9 से 10 मतलब क्या प्रमोट होता है, तो इस दौरान एक मंथ के लिए और 1.5 मंथ या 2 मंथ के लिए गैप होता है। तो ऐसे स्टूडेंट इस गैप में भी अपने लिए क्या करते हैं, 1 या 2 चैप्टर ट्यूशन के जरिए कवर कर लेते हैं। इसी तरह जब एक स्टूडेंट 9 से 11 प्रमोट होता है तो यहाँ पर भी गैप होता है। फिर जब वो 11 से 12 स्टैंडर्ड को चला जाता है तो वहाँ पर भी उसको गैप मिलती है। ठीक है। तो इन गैप के दौरान भी वो क्या कर लेता है, 1 या 2 सब्जेक्ट वो कवर करता है। ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिजिक्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि हमें इस एक्स्ट्रा टाइम में हमने क्या करना होगा, कम से कम फिजिक्स को कवर करना होगा। तो वो इस तरह के स्टूडेंट जो है वो इस टाइम को भी मतलब यूटिलाइज करते हैं और उसमें अपने लिए जो आने वाले वक्त में स्टडी का जो एक बर्डन होता है उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट एक्स्ट्रा टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं। डियर स्टूडेंट, 4 जो क्वालिटी होती है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट अपने टेक्स्ट बुक जो होता है उस पर फोकस करते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा है और उनका यही जवाब होता है कि हमारी टारगेट क्या होती है, टेक्स्ट बुक होता है। ठीक है। हम जब एक टॉपिक हम कॉलेज में या ट्यूशन में हम कवर करते हैं तो घर आके उसको टेक्स्ट बुक में ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का अपना एक लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज को आपको समझना होगा और उसी से आप क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, आप नोट्स को एज अ बोर्ड एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फोकस किस पर करना होगा, आपने बुक्स पर फोकस करना होगा। आपने अपने कंसेप्ट बुक से क्लियर करने होंगे, बुक्स की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है। और इसके बाद जो है पांचवी जो पॉइंट है, टॉक टू कंसर्न इंडिविजुअल। यानी आपको क्या करना होगा, जो लोग आपसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में के मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं और अब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके साथ आपने इंटरेक्शन करनी होगी, उसके साथ आपने डिस्कशन करनी होगी, उसके अप्रोच को उससे मालूम करना होगा कि स्टडी करने का उसका क्या तरीका था, इंटर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का क्या तरीका था। तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप होनी चाहिए और उससे आपको मदद मिलेगी और गाइडलाइंस मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है, फॉलो गाइडलाइंस। आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए स्टडी करने के गाइडलाइन होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर जो है उसके अटेम्प्ट करने के गाइडलाइंस होते हैं, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के गाइडलाइंस होते हैं, एंट्री टेस्ट ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट के गाइडलाइंस होते हैं। तो आपने क्या करने होंगे, उस गाइडलाइंस को समझना होगा, उसको जानना होगा,
क्योंकि इसके ज़रिए आप क्या होती है, आपकी अप्रोच रिफाइन होती है, ठीक है। और ये गाइडलाइंस क्या हैं, ये यूं ही किसी ने नहीं बनाए, मतलब ये कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस लोग इन पर अमल करके मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के ज़रिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। तो आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। गाइडलाइंस आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको वो गाइडलाइंस क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। और इसके बाद जो क्वालिटी है, एक पॉइंट है, डेवलप गुड कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, इवन वो टॉप 10 में मौजूद होते हैं, लेकिन वो जब एंट्री टेस्ट के लिए चले जाते हैं तो वो एंट्री टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते और वो मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसको टॉपिक से एमसीक्यूज एक्सट्रैक्ट करने का तरीका नहीं आता। टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं उसका उसे पता नहीं होता। यानी बोर्ड के एग्जाम के लिए उन्होंने क्या किए, चीज़ों को, कंसेप्ट को मेमोराइज तो कर लिया होता है, लेकिन उससे उस पर एमसीक्यूज वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी कलेक्शन, एमसीक्यूज की एक अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए। जब कॉलेज में या जब आप एक्स्ट्रा टाइम में एक चैप्टर ख़त्म होती हैं तो उस पर मौजूद एमसीक्यूज आपको देखना होगा कि इस पर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके लिए एक दूसरा कलेक्शन डेवलप करने के लिए एक दूसरा तरीका ये है कि जो लोग एंट्री टेस्ट दे चुके हैं उसके पास अपना मटेरियल होता है, ठीक है। तो आपको उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए, उससे जो एमसीक्यूज है उसकी जो कलेक्शन है उसको आप उससे लेना चाहिए, फोटोकॉपी करके उसको हैंड ओवर देना चाहिए। लेकिन अपने साथ क्या करना होगा, आपने एक कलेक्शन रखनी होगी ताकि उससे आपको पता चल जाए कि एंट्री टेस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आपने हर साल यानी मेरिट लिस्ट को देखना होगा। यानी अभी मतलब क्या होंगे, एंट्री टेस्ट होंगे, मेरिट लिस्ट लगेंगे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के, तो आपने क्या करना होगा, उस मेरिट लिस्ट को एक दफ़ा देखना होगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब कंपटीशन कितनी है या किस परसेंटेज के ज़रिए लोग मेडिकल कॉलेज में मतलब कि मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। और फिर उसी के मुताबिक आपने क्या करनी होगी, प्रिपरेशन डेवलप करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी, उसी के मुताबिक आपकी अप्रोच होगी। तो आपने जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं आपको उसकी मेरिट लिस्ट को देखना होगा। और आखिर में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एंट्री टेस्ट से पहले यानी मतलब हर सिटी में बहुत सारे कोचिंग एकेडमी होते हैं और एंट्री टेस्ट से पहले वो प्रैक्टिस जो एंट्री टेस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं। तो डेफिनेटली आपको वो प्रैक्टिस जो टेस्ट हैं वो आपको देने होंगे। अच्छी एकेडमी के हैं, बहुत सारे अच्छी एकेडमी हैं, आपको उसके प्रैक्टिस टेस्ट देने होंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरे आपको मतलब माइंड सेट हो जाती है कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, उसकी पैटर्न क्या होनी चाहिए। तो एक किस्म की आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वो सारे क्वालिटीज़ हैं, पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं तो आई एश्योर यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल कॉलेज के मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये अप्रोच आपको क्लियर होगी। इसके मुतालिक फिर भी अगर आपकी कोई मतलब क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।